तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। आज पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in electric field is equal to the amount of work required to bringing unit positive charge from infinity to that point. अपना स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने में जितना वर्क होता है उस वर्क को बोलते हैं अपन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो बच्चों जो डेफिनेशन मैंने दी है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने सिंपल आपको डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मान लीजिए बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रखा हुआ है? बिग पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या रखा? बिग नेगेटिव चार्ज। तो प्लस टू माइनस क्या चलती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मान लीजिए पॉइंट P है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो यदि हम इन्फिनिटी से यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं यहाँ तक, तो जितना वर्क हमको करना पड़ता है उस वर्क को हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले ही समझाया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो वो इमेजिनरी चार्ज है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिमूव करने पड़ते हैं। ये पूरा समझाया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिमूव करना टफ है, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो ठीक है, जो चार्ज आपके पास अवेलेबल है उसी को लेकर आइए। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक बॉल है, उसको आपने फ्रिक्शन किया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कितना चार्ज आ जाएगा? +2e, 2 प्रोटॉन के इक्वल। 3 निकाले होते तो +3। तो अपन +2e, +3 या +4e ना बोलकर क्या बोल रहे हैं? Q0। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यदि मान लीजिए आप यहाँ से टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक, और उसके लिए हमको वर्क करना पड़ रहा है W। Q0 के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है? W। तो यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक तो कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q0। Q0 के लिए वर्क W, तो यूनिट के लिए W/Q0। ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। ये वर्क है टेस्ट चार्ज के लिए और ये वर्क है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों ऐसे बना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, और इसको डिनोट करते बाय कैपिटल V, और इसलिए हम लोग Vp इज इक्वल टू बोलते हैं W infinity to P upon test charge. What is W infinity to P? Amount of work required to bringing test charge from infinity to point P. अब मैंने आपको जब इसका फॉर्मूला आपको बता दिया है तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है फिर तो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि वर्क भी स्केलर है, टेस्ट चार्ज भी स्केलर है।
इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। थर्ड, यदि मैं आपसे बोलूं डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए तो बहुत इजीली निकाल लेंगे आप। V इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ml स्क्वायर T-2, और टेस्ट चार्ज का भी आप लोग जानते हैं AT, तो V इज इक्वल टू ml स्क्वायर T-3 A-1, राइट। फोर्थ, यूनिट्स इन CGS सिस्टम, आर्क्स पर स्टेट कूलम। क्या होता है, आर्क्स पर स्टेट कूलम। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है जूल्स पर कूलम, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं वोल्ट। एक और सिस्टम चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसमें होती है आर्क्स पर एप कूलम, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं एप वोल्ट, एप वोल्ट। फिर इनका बच्चों आपस में रिलेशन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू मैंने क्या बताया आपको, 1 जूल पर कूलम। और आप लोग जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ आर्क्स, और 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। 10⁻⁷ 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/300। और आर्क्स पर स्टेट कूलम को आप क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। ऐसे ही 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल होता है बच्चों 10⁻⁷ आर्क्स, और 1 कूलम होता है 1/10 एप कूलम। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। आर्क्स पर एप कूलम को आप क्या बोलते हैं, एप वोल्ट। इसका मतलब है कि आपको रिलेशन मिला है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, या फिर 10⁸ एप वोल्ट। राइट, कॉपी कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इसमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये ए और ये बी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे बता सकते हो किस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई रहेगा, तो बच्चों यहां पर यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए ए और बी इनमें से किस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है, तो आप देखकर बता सकते हैं किस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई होगा। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, तो आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी दिख रही हैं, मतलब यहाँ क्या रखा हुआ, बिग पॉजिटिव चार्ज। और यदि आप इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हो किसी पॉइंट तक, तो जो वर्क होता है उस वर्क को आप बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल। तो स्वाभाविक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ से यहाँ तक लाओगे, तो यदि W वर्क करोगे, तो जब यहाँ से और आगे ले जाओगे तो थोड़ा सा वर्क और करना पड़ेगा।
भाई ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ज़्यादा रिपल्सिव फेस भी फेस करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और वर्क को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इसका मतलब है कि यदि यहाँ पोटेंशियल V हो तो यहाँ पोटेंशियल होना चाहिए V प्लस डेल V, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर इस कंडीशन में यदि हम ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए डेल x है, और आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे डेल V इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब VA कितना होगा, तो W होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A अपॉन टेस्ट चार्ज। VB कितना होगा, वर्क होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जो वर्क है B तक के लिए तो आपने वर्क बोला इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वर्क प्लस एक्स्ट्रा ये वर्क, तो इस वर्क को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना, W इन्फिनिटी टू B प्लस W B टू A, B से A तक और वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज माइनस ये तो W है इन्फिनिटी टू B अपॉन टेस्ट चार्ज। भाई A तक के लिए कितना वर्क होगा, इन्फिनिटी से आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक ला रहे हो तो जितना वर्क है तो है ही W इन्फिनिटी टू B प्लस यहां से यहां तक के लिए और एक्स्ट्रा वर्क, तो A तक के लिए कितना वर्क होगा, दोनों वर्क का समेशन, इन्फिनिटी से यहां तक का वर्क प्लस ये वाला वर्क, तो ये लिख दिया मैंने यहां पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो आप, तो आपको मालूम है यहां पर एलसीएम तो Q नॉट हो जाएगा, W इन्फिनिटी टू B हो जाएगा प्लस डेल W हो जाएगा B टू A माइनस W इन्फिनिटी टू B हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल V इज इक्वल टू जाएगा डेल W फ्रॉम B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब बच्चों यदि मैं आपसे बोलूं डेफिनेशन के लिए, तो इफ Q नॉट, ये जो टेस्ट चार्ज ला रहे थे उसके की वैल्यू 1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल W फ्रॉम B टू A। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को अपन बोलते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो। तो जैसे डेफिनेशन है उसके हिसाब से यदि ये इन्फिनिटी है तो यहां से आपको टेस्ट चार्ज लेकर आना है, और जब आप टेस्ट चार्ज को लाओगे तो आपको क्लियर ये प्लस Q चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अपवर्ड। तो आप जब नीचे लाओगे तो आपको इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ रहा है। और मान लीजिए किसी वक्त यहाँ तक लाते हो आप, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लेकर आते हो और यहाँ से थोड़ा सा आप मूव करवा रहे हो, कितना मूव करवा रहे हो, मान लीजिए dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में तो स्मॉल वर्क होएगा dw। कितना वर्क होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर
तो यदि मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज को स्मॉल मूव करवा रहे हो, तो इस स्मॉल मूवमेंट के लिए स्मॉल वर्क होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx dw इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है इसको हम मूव करवा रहे हैं डाउनवर्ड और फोर्स लग रहा है अपवर्ड, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड, तो डेफिनेटली f इंटू ऑफ dx माइनस, अब dw इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोगों को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ऑफ E, तो डेफिनेटली ये एक्चुअली में यहाँ पर क्यू नॉट इंटू E इंटू ऑफ dx, टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। लेकिन बच्चों जब इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आओगे तो ये वर्क तो स्केलर है ना, इन्फिनिटी से जब यहां तक लेकर आओगे तो थोड़ा 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 वर्क करोगे ना। भाई आप नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आपकी क्लास है, ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर आए हो तो आप सीढ़ी चढ़ कर आए हो ना, थ्रू स्टेप्स। कोई ऐसा नहीं आया कि ग्राउंड फ्लोर से सीधे जंप मारा और वो चक्कर यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कितनी स्टेप्स, 20 स्टेप्स आपने चढ़ी है, हर एक स्टेप पे मान लीजिए आपने 1 जूल वर्क किया, तो 20 स्टेप्स में चढ़ने में कितना वर्क किया, 20 जूल, क्योंकि वर्क तो स्केलर है ना, समेशन करोगे सीधे। वैसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी से जब यहाँ तक लाओगे तो dw वर्क dw वर्क dw वर्क dw वर्क और यहाँ तक लाओगे तो टोटल वर्क कितना होगा, समेशन। तो इसलिए हम बोलेंगे टोटल वर्क किसके लिए, टेस्ट चार्ज के लिए। तो आप बोलोगे W इज इक्वल टू समेशन ऑफ dw, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट P तक, और इस पॉइंट का टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस कितना है, r, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना था पूरा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक का मतलब इन्फिनिटी टू r, तो इसलिए लिमिट हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। और बच्चों आप लोग जानते हैं मैथ्स में समेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। मैथ्स में आप लोग जानते हैं कि जो समेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो फिर इस कंडीशन में ये वर्क W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, dw की जगह ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू ऑफ dx। बल्कि बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए, यहाँ पर माइनस फोर्स जो था, जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे थे dx, तो उस वक्त ये टेस्ट चार्ज यहाँ था। मान लीजिए इस चार्ज स्मॉल q से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, यहाँ पर था टेस्ट चार्ज। तो ये q चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वो भी तो निकाल सकते हो। तो अपन यहाँ फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पर वो वैल्यू रख दे अपन, डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ये वर्क हमने निकाल रहे हैं W इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी से कहाँ तक, P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। अब आप देखें यहाँ पर तो माइनस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। 1/x स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं x टू द पावर -2 इंटू dx, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। कैसे पहचाना, क्योंकि लिखा है आपने dx, मतलब क्या चेंज हो रहा है, x, जो चेंज होता है वो वेरिएबल।
तो ये हो जाएगा W इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू माइनस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बच्चों ये इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। भाई इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर हो गया वर्क W इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू माइनस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हो जाएगा बच्चों x टू द पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1 अपॉन x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब वैल्यू रख दीजिए W इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, पहले यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो -1/r माइनस, फिर x की जगह पर इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी बच्चों 0 होता है, तो केवल ये बच रहा, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको वर्क की वैल्यू मिली है, आपको यहां पर वर्क की वैल्यू मिल रही है W इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाय R, Q इंटू क्यू नॉट बाय R, ये वर्क मिला। लेकिन ये आपने वर्क किसके लिए निकाला, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, और इस पॉइंट पर हमको क्या बताना है, पोटेंशियल। तो हमको मालूम है P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, Vp इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज। ये अपन पहले देख चुके हैं, मतलब इस वर्क की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है तो हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका ये फॉर्मूला जाएगा Vp इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू P आपने निकाला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। देखिए ये आपने निकाला है W की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाय R डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो इस कंडीशन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R। यदि इंटेंसिटी का फॉर्मूला सोचोगे तो क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R, राइट। तो बच्चों कॉपी कर लीजिएगा ये आप लोग। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास सामने है, इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट फैक्टर चार्ज ऑन कंडक्टर, आपको दिख रहा है Q, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। याद रखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ चार्ज का साइन रखना पड़ेगा आपको, प्लस रखोगे और प्लस की वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए Q की वैल्यू पहले 10 और बाद में 100 हो गई,
बढ़ जाएगा। लेकिन पहले Q की वैल्यू -10 थी और बाद में -100 हो गई तो और कम हो जाएगी, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकेंड यदि अपन बात करें बच्चों, तो सेकेंड होता है ऑन साइज ऑफ कंडक्टर। क्योंकि अभी जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है वो पॉइंट चार्ज, लेकिन यदि कोई कंडक्टर होगा और उसके कारण यहां पोटेंशियल बोला जाए V, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। मतलब V इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। साइज इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। थर्ड बच्चों, यदि यहां पर मीडियम और होता तो एप्सिलॉन R भी आ जाता। इसका मतलब यदि एयर में अपन बात करें तो ये V0, लेकिन मीडियम में बात करेंगे। थर्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस से क्या होगा, तो आपको क्लियर है यदि कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में यहां पर मीडियम है, तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R, ऐसा लिखेंगे। यहां एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R भी अटैच हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहां पर एयर में ये था और मीडियम में क्या हो गया, ये हो गया। तो यदि हम मीडियम में बात करें Vm/V0, इसको डिवाइड कर दे इससे, तो केवल क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन R बचेगा। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा कैसी होती, ग्रेटर देन 1। मान लीजिए 2 है इसकी वैल्यू, तो मीडियम में कितना हो जाएगा, V0/2, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और फोर्थ बच्चों, फोर्थ फैक्टर, ड्यू टू presence of uncharged conductor near the charged conductor, near the charged conductor। यदि हम अनचार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है Q, इसके क्लोज किसी अनचार्ज कंडक्टर को लाएंगे, उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये प्लस है तो इसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इंडक्शन की वजह से इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर यदि कोई पॉइंट है इस पर पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू जाएगा फर्स्ट के कारण पोटेंशियल V1 प्लस सेकेंड के कारण पोटेंशियल V2, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव रहेगा, तो कुल मिलाकर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के क्लोज यदि अनचार्ज कंडक्टर को लाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है।
तो बच्चों ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जैसे नंबर्स होते हैं ना वैसे। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको अपन ग्रेटर मानते हैं, नेगेटिव नंबर्स को अपन लेस मानते हैं, फिर बीच में ज़ीरो भी आता है। वैसे ही अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो माना जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ है उनका पोटेंशियल हाई मानते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडीज़ उनका पोटेंशियल लो मानते हैं। क्यों मानते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कोई बॉडी है, ये कंडक्टर है, अब इस पर चार्ज नहीं है, लेकिन आपको इस पर +10 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है। तो मान लीजिए आप इन्फिनिटी से यूनिट 1 कूलम चार्ज लाकर इसको दे रहे हो, फिर 1 और दे रहे हो, फिर 1 और, तो डेफिनेटली जब जैसे जैसे इसका प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो नेक्स्ट चार्ज जब लाओगे तो ये क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज हो चुका है ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप फोर्स लगाओगे तो आप वर्क करोगे। जब हम लोग वर्क करते हैं तो उसको वर्क को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। इसलिए ये जब पॉजिटिव चार्ज करोगे आप तो डेफिनेटली इस कंडीशन में हमको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क पॉजिटिव होगा, और इसलिए पोटेंशियल को भी अपन हाई मानते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको आपको नेगेटिव चार्ज है, अब आप यहाँ से चार्ज ला रहे हो तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको वर्क मिलेगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लेकर आओगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अब वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, और जब सिस्टम वर्क करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज होती हैं उनके पोटेंशियल को हाई मानते हैं, जो नेगेटिव चार्ज बॉडीज होती हैं उनके पोटेंशियल को लो मानते हैं, और अर्थ के पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये अर्थ है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होगी उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, डेफिशिएंसी। यदि इसको आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और चलकर जितने इलेक्ट्रॉन इस पर कम हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सही मायने में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, करंट। ऐसा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पूरा समझाऊंगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, +2 अर्थ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, अर्थ से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ। जबकि यही चीज़ यदि आप किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से आप कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक्सिस में। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो जितने एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, अर्थ पर। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। तो सही मायने में अर्थ से नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ क्या जाएगा, बहुत लो वैल्यू का करंट। इस तरीके से बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज लेस हो जाएगी। तो कभी भी जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू अर्थ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट। जबकि नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है उसको कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नेगेटिव चार्ज बॉडी टू अर्थ और करंट का अपोजिट, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो मतलब लो। यहाँ पर अर्थ का पोटेंशियल हाई माना जाएगा और इसका लो, राइट। भाई दो स्टूडेंट है, एक को नंबर जो है एग्ज़ाम में +10 मिले और एक को 0, कौन ज़्यादा होशियार है, +10 वाला। और एक और स्टूडेंट है उसको -10 मिले, अब 0 वाला इंटेलिजेंट है कि -10 वाला, 0 वाला, उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, राइट।
तो ऐसे ही है एक्चुअली में। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0। अर्थ का पोटेंशियल V कितना होता है? 0। तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा आप। ये अर्थ है, तो नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें फर्स्ट अपन देखेंगे ऑन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों।